और निर्वाचन आयोग की बैठक में किन बातों पर चर्चा हो सकती है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बहुत अहम है। कोरोना के बीच विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा होगी। खतरे के बीच चुनाव के अलग अलग पहलुओं पर बात होगी। रैली और जनसभाओं के लिए दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे और पार्टियों से कैसे सहमति बने, इसकी रणनीति भी तय करेंगे। तो बैठक में किन बातों पर चर्चा हो सकती है, वो हम आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एक तरफ कोरोना का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच में अब क्या फैसला होता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक भी जब दूसरी तरफ हो रही है, तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आज होने वाली बैठक से क्या निकलता है। और इसी खबर पर अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। अविनाश, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव है और उसको लेकर ईसी की बेहद अहम बैठक आज होने जा रही है। बैठक कब शुरू होगी, किन मुद्दों पर आज चर्चा संभव है? देखिए जया, अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन लगातार जिन राज्यों में चुनाव है वहां के अधिकारियों से बातचीत कर रहा है। अगर बात करें तो पंजाब का भ्रमण इलेक्शन कमीशन ने किया था, उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया था, और इसके साथ अगर बात करें तो गोवा में भी जाकर इलेक्शन कमीशन ने वहां की तैयारियों को जायजा लिया था। बीते कल की अगर बात करें तो मणिपुर के तमाम सारे आला अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की है। इसके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव आयोग ने कल बैठक की थी, जिसमें मणिपुर की भी तमाम सारी तैयारियों को जायजा लेने के बाद अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां के सभी राज्यों की तैयारियों को ज्यादा चुनाव आयोग ने ले लिया है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक है कि किस तरीके से इस बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के दौरान चुनाव आयोग को क्या कुछ एहतियातन बरतते हुए चुनाव कराने चाहिए और किस तरीके से मतदान स्थल बनाने चाहिए। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जितने भी कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में लगे, ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी को डबल डोज लगा हुआ हो और जिनको ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं ऐसे लोग चुनाव में ड्यूटी ना करें। ऐसी रणनीति बनाई जा रही है चुनाव आयोग की। और आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बार फिर से बैठक करके चुनाव आयोग ये तय करेगा कि किस तरीके से आगामी राज्यों में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहाँ किस तरीके से नियम बनाए जाएं, जिससे कि कोविड संक्रमण को देखते हुए एहतियातन तमाम सारे मतदाता मतदान स्थल पर पहुंच सके और सुरक्षित मतदान कर सके। इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। जहां तक बात रही कि राजनीतिक पार्टियों की रैली को, इसको लेकर भी चुनाव आयोग मंथन कर रहा है कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों को विकल्प दिया जाए जिससे कि उनका चुनाव प्रचार भी हो सके और कोरोना का संक्रमण भी न फैल सके। इसको लेकर मंथन जारी है। अगर दूसरी ओर बात करें तो तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रैलियां कैंसिल करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी इसमें आगे निकल कर आई है, बीजेपी भी आगे निकल कर आई है। बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 जनवरी को होने वाली रैली को रद्द कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और मौसम भी ठीक नहीं है, इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री की रैली भी रद्द की गई है। तमाम एहतियातन राजनीतिक पार्टियां भी बरत रही हैं और आज चुनाव आयोग की जब बैठक होगी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, तो ये सब कुछ तय किया जाएगा कि किस तरीके से आगे चुनाव का अनाउंस किया जाए और क्या कुछ नियम होने चाहिए। अविनाश, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।